right, guys, welcome back. All right, guys, welcome back. Today, let's start with our third lecture. अच्छा, हम लोगों ने अपने सिलेबस के अंदर जो है फर्स्ट थिंग जो कंप्लीट कर ली है वो फिजिकल क्वांटिटीज इन यूनिट्स में इसके जनरल आइडियाज क्या होती हैं, बेस क्वांटिटी, डिराइव यूनिट्स. आज हम लोग होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट पे वर्किंग करेंगे, ठीक है, और इस लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे. इससे रिलेटेड किस किस किस्म के सवाल आते हैं वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले वर्ड जो होमोजेनिटी या होमोजेनस का है, ये जो है एक चीज को आइडेंटिफाई करता है दैट किसी भी इक्वेशन के सच होने के लिए, रियल ट्रू होने के लिए, एक्चुअली एग्जिस्ट करने के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट कि उसके जो बेस यूनिट्स हैं दोनों तरफ वो इक्वल हो. जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं कि 2 न्यूटन को 3 न्यूटन में ऐड करें तो यू वुड से कि ये आंसर 5 न्यूटन आ जाएगा. अगर 5 न्यूटन में से 2 न्यूटन सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर जो है 3 न्यूटन आ जाएगा. बट अगर मैं आपको बोलूं कि 5 मीटर्स में 3 सेकेंड्स ऐड करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है. इसी तरीके से कोई भी दो ऐसी क्वांटिटीज जिसके यूनिट्स सेम होंगे, ये या तो वो ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं. बट अगर यूनिट्स ही डिफरेंट है तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती. होमोजेनिटी क्या होती है कि सर हमारे पास अगर एक इक्वेशन है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी टी, तो जो डिस्टेंस के यूनिट होंगे वो और वी टी दोनों के यूनिट हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे. क्योंकि जब डिस्टेंस में से वी टी माइनस करूंगा तो वो पॉसिबल हो, वो उनका माइनस होना पॉसिबल हो. इस चीज को हम लोग होमोजेनिटी कहते हैं. इन अदर वर्ड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के दोनों के यूनिट्स जो है बराबर होने चाहिए. इस कॉन्सेप्ट को हम लोग होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट को कहते हैं. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं कि शो दैट दिस इज होमोजेनस, तो आपको पता है कि डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स एंड आपको पता है कि जो स्पीड है दैट इज मेजर्ड इन मीटर्स पर सेकेंड एंड देन टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स. तो ये दोनों कैंसिल हो गए, मीटर इज इक्वल्स टू मीटर, दोनों तरफ यूनिट सेम आ गए, मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल ट्रू है, ये होमोजेनस है. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बोलता हूं E इज इक्वल्स टू एम वी, एनर्जी इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी. आपने कहा सर एनर्जी के यूनिट हमारे पास थे के जी एम स्क्वेयर एस माइनस टू, अब तक याद हो जाने चाहिए. मास का यूनिट था के जी, यहाँ पे बेटा स्क्वायर आएगा, एम वी स्क्वायर है, ठीक है. और हमारे पास मास होगा, वेलोसिटी होगी एम एस माइनस वन और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा के जी एम स्क्वेयर एस माइनस टू, और यहाँ पे भी के जी एम स्क्वेयर एस माइनस टू. ये दोनों भी इक्वल हो गए तो मतलब ये भी होमोजेनस है, प्रूफ सॉल्व हो गई. सिमिलरली अगर एक इक्वेशन हमारे पास थर्ड में आ जाती है दैट एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हाफ तो डायमेंशन लेस है, इसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होती. पर अब बात आ रही है कि अब बीच में एडिशन आ गया. याद रखिएगा, इफ क्वांटिटीज आर एडेड, अगर क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हों, they have same units. तो इसको प्रूव करने के लिए जो 80 स्क्वायर के यूनिट होंगे वो भी एस के बराबर आएंगे और जो यूटी के यूनिट होंगे वो भी एस के बराबर आएंगे. मतलब इधर की दोनों चीजें जो ऐड हो रही हैं और जो उस तरफ की चीजें वो दो सबके यूनिट सेम होंगे. एडिशन वरना पॉसिबल नहीं हो सकती. अब मैं एस की बात करूं तो एस हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट है भाई. एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है. एस की यूनिट हमारे पास जो होंगे वो मीटर हो जाएंगे, ठीक है. पहले मैं इसको यूटी से करता हूं. क्यों, हमारे पास वेलोसिटी होती है, हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट जो होगा यू का वो मीटर्स पर सेकंड होगा एंड देन टाइम का यूनिट सेकंड होगा. तो अगर मैं यहाँ पे एस और यूटी को कंपेयर करता हूं तो यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास मीटर्स इज इक्वल्स टू मीटर्स, ये बिल्कुल सही है. सिमिलरली एस, अगर मैं अब इसको एस को इक्वेट कराता हूं ए टी स्क्वेयर से, तो एस हमारे पास जो है अगेन मीटर्स है, एक्सेलरेशन एम एस माइनस टू है, टाइम एस स्क्वेयर है क्योंकि टाइम स्क्वेयर्ड है, ये कैंसिल हो गए, अगेन मीटर्स इज इक्वल्स टू मीटर्स. तो ये इक्वेशन भी ट्रू है. तो ये दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सही होंगी और ये यहाँ पे हमारी होमोजेनस प्रूव हो गई.
इस तरीके से हम लोग बेसिक होमोजेनिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं। बिल्कुल क्वाइट बेसिक होमोजेनिटी का ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से चल रहा होता है। अगर एग्जाम्पल नंबर 5 की बात कर लेते हैं, v as velocity is meters per second is equals to root of, अंदर g एक्सेलरेशन है ms माइनस टू एंड वेवलेंथ लैम्डा है, मीटर्स हो जाएगी वेवलेंथ। यहाँ आ जाएगा ms माइनस वन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ m स्क्वेयर s माइनस टू, रूट से ये पावर्स हाफ हो जाएंगी, you would be left with ms minus 1 ms minus 1। अगेन ये इक्वेशन भी होमोजेनियस प्रूव है। फोर्थ को देख लेते हैं, v is equals to fg, स्पीड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। स्पीड मीटर्स पर सेकंड हो गई, फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है सेकंड माइनस वन होती है, और ms माइनस टू हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। तो ms माइनस वन इज इक्वल्स टू ms माइनस थ्री, ये क्या इक्वल आ रहे नहीं आ रहे, तो ये आप बोल देंगे कि इट इज नॉट होमोजेनस। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनिटी है, दैट बोथ साइड्स पे इक्वल के जो आपके एसआई यूनिट्स हैं वो सेम आने चाहिए, तभी इक्वेशन को हम होमोजेनस प्रूफ कर सकते हैं, वरना इक्वेशन को हम होमोजेनस प्रूफ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, v हिज वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है और इसका स्क्वायर है, तो ये m स्क्वायर s माइनस टू, ये इसके यूनिट्स बैठ रहे होंगे। ms माइनस वन है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो m स्क्वायर में डायरेक्टली नहीं करता, इसका यूनिट भी ms माइनस वन है, उसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस ms माइनस वन है, उसके ऊपर स्क्वायर है। और एक्सेलरेशन, क्योंकि ये दोनों सेम ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो किसी एक को भी कंपेयर कर लोगे तो बात सेम आ जाएगी। अच्छा, 2 इज अ डायमेंशनलेस यूनिट, एक्सेलरेशन होती है ms माइनस टू एंड देन s इज m, क्योंकि s डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो m स्क्वायर s माइनस टू इज इक्वेटेड विद m स्क्वायर s माइनस टू। तो ये इक्वेशन भी बिल्कुल ठीक है, हालांकि इट्स एन इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत कॉमनली आप लोग इसको डिस्कस करेंगे, तो ये भी होमोजेनस है। तो ये चंद बेसिक बातें होमोजेनिटी की हम लोगों ने कुछ इक्वेशंस को होमोजेनस प्रूफ किया, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग होमोजेनिटी बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस जो टेक्निकल हैं, थोड़े से मैंने जो है इस लेक्चर में इनको इंक्लूड करना जो है जरूरी समझा। सवाल में आपको बोलता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी ई। अच्छा, सिंस ए दिस दिस एंड दिस दे आर ऑल एडिंग टुगेदर, तो ये बात तो प्रूव्ड है कि इन सब की डायमेंशंस सेम होंगी, जो ए की डायमेंशन होंगी वही बी टी की होंगी, वही सी टी स्क्वायर की होंगी, वही डी टी क्यूब ओवर ई टी की होंगी, और ये हमारे पास वही इक्वेशंस, हमारे वही जो डायमेंशंस है वो हमारे पास एक्स की भी होंगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड वाली सब राइट हैंड साइड के बराबर होती हैं। एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिविजुअली हम लोगों ने सॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में मेजर की जाती है। ए हमारे पास जो है, लाजमी सी बात है, अगर एक्स मीटर्स है तो ए यहां पे अकेला है, तो ए मस्ट बी मीटर्स एज वेल, तो ए का यूनिट तो हमारे पास मीटर्स आ गया, ये ए हो गया। अब x जो होगा वो बी टी के भी बराबर है, क्योंकि x मीटर्स है, b का यूनिट मुझे नहीं पता, t का यूनिट सेकंड है, तो सेकंड वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मीटर्स पर सेकंड b का यूनिट हो जाएगा, जिसे ms माइनस वन लिख सकते हैं, दैट्स b। सिमिलरली x को सी टी स्क्वायर से भी इक्वेट करेंगे, x का यूनिट मीटर्स है, c का नहीं पता, टाइम का सेकंड स्क्वायर है, तो m ओवर एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी, तो m s माइनस टू हमारे पास c का यूनिट भी हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास डी टी क्यूब ओवर ई प्लस टी इज इक्वल्स टू एक्स। यहां पे एक बात इंटरेस्टिंग, वो बात यह है कि क्योंकि ई और टी ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के यूनिट सेम होना लाजमी है। सिंस टी का यूनिट सेकंड है, टाइम है, तो ई भी सेकंड ही होगा, तो इसका जो कंबाइंड यूनिट होगा वो हमारे पास सेकंड ही होगा। तो मैं इसको जरा अगर लिखता हूं तो d मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज सेकंड क्यूब्ड ओवर सेकंड इज इक्वल्स टू x, x इज मीटर्स।
تو یہ ہمارے پاس اس s سے یہاں پہ اس کا اسکوائر رہ جائے گا, تو d would be equal to m over s square and d is equals to ms minus 2. تو یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے یہ 4 جو ہے یونٹس نکال لی ہے. اس ٹائپ کے کوشچن بھی پیپر میں ایگزسٹ کر سکتے ہیں. ایک اور مجھے کوشچن بڑا اچھا لگا تھا تو میں نے اس کو جو ہے یہاں پہ ایڈ کیا ہے, دیکھیے گا, اس کو بھی بڑا ضروری. فائنڈ دا ڈائمینشن آف a over b given that a minus t square over bx is equals to p where p is pressure. اچھا, a over b کی ڈائمینشن نکالنی ہے تو سب سے پہلے میں a کی ورکنگ کرتا ہوں. ہمارے پاس a کیونکہ ٹائم اسکوائر سے سبٹریکٹ ہو رہا ہے, مطلب جو ٹی اسکوائر کا یونٹ ہوگا وہی اے کا یونٹ ہوگا, ورنہ یہ سبٹریکٹ نہیں ہو سکتے. تو اے کا جو یونٹ ہے وہ ہمارے پاس بن گیا سیکنڈ اسکوائرڈ. تو اے کا یونٹ تو ہمارے پاس آ گیا. اب میں اگر بات کرتا ہوں تو ہمارے پاس اے اور ٹی اسکوائر کا جو کمبائنڈ یونٹ ہے, اب میں بی کی ورکنگ کر رہا ہوں, وہ ہمارے پاس سیکنڈ اسکوائرڈ ہے. اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. بی کا یونٹ مجھے نہیں پتا, ایکس کا یونٹ ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ کا میٹرز ہوگا, اور اس طرف پریشر ہے, پریشر کا یونٹ ہوگا کے جی ایم مائنس 1 ایس مائنس 2. تو یہ ہم لوگوں نے پہلے لیکچر میں پریشر کا یونٹ نکالا تھا. کسی کو نہیں یاد تو وہ یاد رکھے, کیونکہ فرسٹ لیکچر کی ریکارڈنگ دیکھ لے, ہو سکتا ہے یہ اتنے لیکچرز کے بعد میں نے وہ مٹا دیا ہو. یس, بٹ یہ کہ پریشر کا یونٹ کے جی ایم مائنس 1 ایس مائنس 2 میں نے پہلے لیکچر میں کروایا تھا, آپ کو یاد ہونا چاہیے. وہ 8 کوانٹٹیز جو فرسٹ لیکچر کی ہیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. اگر میں بی کا یونٹ نکالنا چاہوں تو ایس اسکوائر اوور ایم کے جی ایم مائنس 1 ایس مائنس 2 از اکولس ٹو بی. یہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا. You would be left with kg minus 1 s minus s4. kg minus 1 اور s4 ہمارے پاس یہاں رہ جائے گا. مجھے یونٹس چاہیے a over b کے. a کا یونٹ میں نے x اسکوائر نکالا ہے, b کا یونٹ میں نے kg s4 نکالا ہے, اس اسکوائر سے یہ 2 رہ جائے گا. kg minus 1 s minus 2 یہ ہمارے پاس جو ہے b کا یونٹ آ جائے گا by the concept of homogeneity. اس کے بعد ہم بات کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے. اب ہمارے پاس ہوموجینٹی کے اس ایکویژن کے بعد the thing that we have to do move on is some other questions of homogeneity. یہاں پہ بولتا ہے given that the equation shown below is homogeneous, use this information to find the base units of P and Q. ٹھیک ہے, اس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایکویژن ہوموجینس ہے اور آپ نے اس کی مدد سے پی اور کیو کے بیس یونٹس نکالنے ہیں. اگر میں اس کی ایکویژن کو تھوڑا ملٹیپلائی کروں تو 3L از بیسکلی پلس 3A اسکوائرڈ اوور P از اکولس ٹو کیو ٹی اسکوائر سائن تھیٹا. آپ اس بات کو سمجھیں کہ اس کے جو یونٹس ہیں they would be equal to this اینڈ دس, کیونکہ یہ دونوں ایڈ ہو رہے ہیں اور ان دونوں کے آپس میں یونٹ بھی سیم ہوں گے, یہ بھی رول ہے. اب چاہو جیسے بھی کرنا چاہو, میں دونوں طریقوں سے دکھا دیتا ہوں, مجھے پہلے اپنا والا زیادہ آسان لگتا ہے. اچھا, 3 is a dimensionless quantity, L is length, تو L should be equal to QT squared. Sin theta is also a dimensionless quantity. سائن کے ریشو کبھی بھی کوئی ڈائمینشن لیس ہوتے ہیں. سائن تھیٹا کیا تھا؟ اپوزٹ اوور ہائپوٹنیوس. اپوزٹ از اے لینتھ, وہ بھی میٹرز میں, ہائپوٹنیوس از اے لینتھ, تو ان کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا. سملرلی ریفریکٹیو انڈیکس کا بھی اٹ از اے اسپیڈ آف لائٹ ان میڈیم اوور اسپیڈ آف لائٹ ان ویکیوم اوور اسپیڈ آف لائٹ ان میڈیم, وہ بھی اسپیڈ ہی ہوتی ہے, تو وہ بھی ہمارے پاس اس کا بھی کوئی یونٹ نہیں ہوتا. تو جو بھی ریشوز ہیں, سائن کے ہو گئے, ریفریکٹیو انڈیکس ہو گئے, کچھ بھی ہو گیا, یہ سب کے کوئی یونٹس نہیں ہوتا. تو ایون کہ سنیلز لا سائن آئی اوور سائن آر کا بھی کوئی یونٹ نہیں ہوتا. ان چیزوں کے جو ڈائمینشن لیس ہیں وہ ڈائمینشن لیس ہیں, وہ ہم لوگ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں, ان کو پلیز آپ یاد رکھیے گا. لینتھ ہمارے پاس میٹرز میں ہے, کیو کا یونٹ ہم لوگوں نے نکالنا ہے, ٹائم از میجرڈ ان سیکنڈز اسکوائر, تو کیو کا یونٹ ہمارے پاس
m over s square आ गया. You can write it like this, ms minus 2. ओके जी, अब हम लोग जो है p का यूनिट निकाल लेते हैं. L would again be equal to a square over p, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं. आप चाहो तो 3 ना लिखो, मैं 3 कभी भी नहीं लिखता, मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं उसकी. a इज बेसिकली रेडियस, तो मीटर्स इक्वल हो जाएगा मीटर स्क्वायर ओवर p के. p मल्टीप्लाई कर दिया m स्क्वायर ओवर m से स्क्वायर कैंसिल हो गया, p का यूनिट हमारे पास मीटर आ गया. लाइकवाइज इस तरीके से ये क्वेश्चंस होमोजेनिटी के आप लोग सॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. लेट्स डिस्कस अ फ्यू पासवर्ड क्वेश्चंस. ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ पासवर्ड्स के भी बड़े अच्छे अच्छे सवाल आते हैं. हाउ टू फाइंड द अननोन कांस्टेंट x y and z इन द होमोजेनस इक्वेशन. ठीक है, इन द गिवन इक्वेशन फाइंड वैल्यूज ऑफ x y and z गिवन दैट इक्वेशन इज होमोजेनस. अच्छा जी, फॉर सच क्वेश्चंस, इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आ जाएं आपके पास पेपर में, वेयर आपके पास वेवलेंथ है, p प्रेशर है, डेंसिटी है, ठीक है, और आपको बोलता है कि आपने इसके अननोन पावर्स निकालनी है. कॉमन क्वेश्चंस हैं, पेपर में आते हैं, समझिएगा इसको. हमारे पास सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी के यूनिट लिखते हैं मीटर्स पर सेकेंड. वेवलेंथ की यूनिट लिखेंगे मीटर्स टू द पावर x. ठीक है जी. प्रेशर की यूनिट लिखेंगे kg m-1 s-2 टू द पावर y, और डेंसिटी की यूनिट लिखेंगे kg m-3 टू द पावर ऑफ z. यहां से इस चीज को बहुत तहम्मुल से समझिएगा. these types of questions are very very important. अब लेफ्ट और राइट हैंड साइड के यूनिट्स बराबर होने चाहिए. इधर आपके पास kg है, यहां kg नहीं है, तो kg यहां पे 0 है, मतलब राइट हैंड साइड वाला kg भी 0 होगा. सबसे पहले मैं kg सॉल्व करता हूं. kg हमारे पास यहां पे 0 है, इज इक्वल्स टू यहां पे हमारे पास kg y प्लस kg z. ये kg y बन गया क्योंकि पावर मल्टीप्लाई होती है, और ये kg z बन गया. बेसिस सेम है, तो मैंने इनको एक इक्वेशन के तौर पे लिख लिया. यहाँ पे पावर y 0 थी, यहाँ पे kg y थी और kg z थी. तो हमारी जो इक्वेशन बन गई वो आ गई 0 इज इक्वल्स टू y प्लस z. ये हमारी फर्स्ट एंड वेरी फर्स्ट इक्वेशन है. फिर हमारे पास मीटर्स की बात करता हूं. यहाँ पे मीटर्स m है टू द पावर 1, यहाँ पे m टू द पावर x है. यहाँ पे मैं बेसिस सेम है, पावर ऐड कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही प्लस में लिख रहा हूँ. यहाँ पे बेसिकली हो रहे मल्टीप्लाई, बाद में ये पावर्स ऐड होंगी, सिर्फ अपनी समझ के लिए. मल्टीप्लाइड बाय m टू द पावर माइनस y है, क्योंकि -1 इंटू y, मल्टीप्लाइड बाय m टू द माइनस 3 z है. तो 1 इज इक्वल टू x माइनस y माइनस 3 z. ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई मास की. थर्ड इक्वेशन में सेकंड्स की बना लेता हूं. सेकंड की पावर यहाँ -1 है, यहाँ पे -2y है, एंड दैट्स इट. क्योंकि इधर कोई सेकंड नहीं है, इधर भी कोई सेकंड नहीं है, बस 2 ही सेकंड है. तो सबसे पहले मैंने अपने लिए आसानी की, मैंने सबसे पहले y की वैल्यू निकाली. यहाँ पे सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी, s टू द पावर -2y. अब बेसिस से मैं सिर्फ पावर को नोट डाउन कर रहा हूं. -2y, -2 डिवाइड हो जाएगा -1 ओवर -2. y की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी. दैट्स द फर्स्ट थिंग. इस y की वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. 0 इज इक्वल्स टू -1/2 पॉजिटिव प्लस z. तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/2. अब हमारे पास मैं y भी निकाल चुका हूं, z भी निकाल चुका हूं. दोनों वैल्यूज को मैं यहां लिखूंगा. 1 इज इक्वल्स टू x -1/2 -3 -1/2. यहां पे हमारे पास जो y बिल्कुल ऐसा ही है. 1 इज इक्वल्स टू x माइनस हाफ प्लस 3/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड देन दैट्स इट. हाफ एंड 3/2 इनको ऐड कर लें कैलकुलेटर से. लेट मी जस्ट ग्रैब अ कैलकुलेटर रियल क्विक.
-1/2 and then +3/2, you would be left with 1. x की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है एंड देन 1 माइनस ये वैल्यू 1 बना देगी एंड देन x इज इक्वल्स टू 1 - 1 विच विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है. हमारे पास x, y और z तीनों की वैल्यूज आ गई. इस तरीके से होमोजेनिटी के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं. ठीक है जी, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं. यहां पे हमारे पास है दैट t इज इक्वल्स टू l⁻x g⁻y. अच्छा जी, t टाइम है सेकेंड्स, l की वैल्यू हमारे पास होती है m⁻x एंड देन ms-2 यहाँ पे मीटर्स की पावर 0 होगी क्योंकि राइट लेफ्ट हैंड साइड पे है ही नहीं. अब सबसे पहले मीटर्स को इक्वेट करा देता हूं. मीटर्स टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू m⁻x टाइम्स m⁻y. ये पहली इक्वेशन बन गई. 0 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई बेसिस सेम पावर ऐड. दूसरी देख लीजिएगा, सेकंड की यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे पावर -2y है, तो 1 इज इक्वल्स टू -2y. हमारे पास सबसे पहले मैं अगर y की वैल्यू निकालना चाहूं तो 1/-1/2y की वैल्यू आ जाएगी. इधर प्लग इन कर देता हूं x प्लस या -1/2, तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी. x की वैल्यू 1/2 हो गई, y की वैल्यू -1/2 हो गई. ऑन दैट नोट हमारे पास ये सवाल कंप्लीट हो जाता है x एंड y का, और इसमें हमने होमोजेनिटी के काफ़ी. इसके चंद एक दो क्वेश्चंस और हैं डेफिनेटली, कुछ इसके बाद फिर पासवर्ड्स हैं. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चंस पासवर्ड्स में भी आते रहते हैं. इस कॉन्सेप्ट को हम लोग होमोजेनिटी बोलते हैं. ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसके क्वेश्चंस हैं. सही है, मैं एक क्वेश्चन इसका और अटेम्प्ट करा देता हूँ, वेरी मच रिलेटेड टू द पासवर्ड्स. बाकी जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में बैच में करवाऊँगा, बैच के वीडियोज़ में करवा रहा हूँ, और जो है आप लोग वहाँ पे सारी चीज़ें समझ सकते हैं. बैच की वीडियोस मैं फिर बोलता हूँ बहुत डिटेल्ड होती हैं. अगेन ओ लेवल्स में जो है हम लोग ए लेवल्स में ऑनलाइन जो मैं यूट्यूब पे भी काफ़ी 99% कंटेंट अपलोड कर देता हूँ. फॉर ऑल दोस्त जिनको भी कोई भी रिक्वायरमेंट है वो इस पर स्टडी कर सकते हैं. सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं. ये नोट्स सारे आपको अवेलेबल होते हैं मेरी वेबसाइट पे. उसके बावजूद आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो यू कैन ज्वाइन द बैच. उसमें मैं पेपर्स वगैरह चेक करके आपके काम को आपको पर्सनलाइज एडवाइस भी दे रहा होता हूँ, तो वो आपकी अपनी मर्जी है. टू ऑफ द SI units quantity, SI based quantities are mass and time. Instead any three other. मास एंड टाइम के अलावा आप टेम्परेचर लिख सकते हो, आप चाहो तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हो, आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी लिख सकते हो, आप चाहो तो और भी लिख सकते हो. 7 होती हैं. लेंथ है, लेंथ लिख सकते हो, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो. ठीक है. The sphere of radius r is moving at a speed of v through the density p. The resistive forces F acting on the sphere is given by the expression this. ये पासवर्ड का सवाल था. Where b and k are constant without units. b and k constants हैं without units. ठीक है. Say the base units of F, rho and v. F is the force, kg ms-2. Rho is density, kg per meter cube. v is speed या फिर velocity, ms-1. Determine the base units of k. अच्छा, use base units to determine the value of k. अच्छा जी, बेस यूनिट्स की मदद से वैल्यू ऑफ k निकालनी है. ओके. अच्छा, बी एंड के, अच्छा वैल्यू ऑफ के, अच्छा वैल्यू ऑफ के, ठीक है. के इज द पावर, बिल्कुल अभी जो हम लोग चीज कर रहे थे वैसे ही करना है. अच्छा, फोर्स हमारे पास होता है kg ms-2 इज इक्वल्स टू बी. हमारे पास एक बगैर यूनिट के नंबर है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. आर हमारे पास जो है सवाल में बताया हुआ है कि रेडियस है तो इट इज मेजर्ड इन मीटर्स, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय पी डेंसिटी है kg m-3, और ये मल्टीप्लाई हो रही है v से जो स्पीड है ms-1, और इसके ऊपर पावर k है. आपको देखते हैं गाइस क्या है. kg
kg की यहाँ पे पावर 1 है, तीनों का बनाना है, kg का बनाना है, मीटर्स का बनाना है। kg की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, kg तो एलिमिनेट है, कोई काम ही नहीं है। मीटर्स यहाँ 1 है, यहाँ पे m स्क्वायर है, यहाँ पे m-3 है और यहाँ पे m की पावर k है। तो 1 इज इक्वल्स टू 2 -3 प्लस k। बेसिस सेम है, पावर ऐड की है मैंने सिंपली। यहाँ हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस k आ जाएगा। तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू k, k की वैल्यू 2 आ जाएगी। आपके लिए मैं सेकंड से भी करा रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे सेकंड की पावर -2 थी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ही सेकंड है, -1 k, सेकंड टू द पावर -1 k। -2 इज इक्वल्स टू -1 k। सिर्फ पावर्स को कंपेयर करते हैं, -2 डिवाइडेड बाय -1 k आ जाएगा। यहाँ से भी k की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरीके से आपके पास पास्ट पेपर्स में 2 नंबर का 3 नंबर का सवाल आ जाता है। इसमें आपने कोई भी पावर को किसी तरीके से निकालना होता है, जो हम लोगों ने पैटर्न सीखा उसी से। देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन द पास्ट पेपर्स, आप चाहें तो इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास कुछ पेपर में एस्टिमेट्स हैं दैट यू हैव टू लर्न। आपके सिलेबस में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि देयर आर सम एस्टिमेट्स दैट इज सपोज टू बी लर्न, ये याद करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मास ऑफ एन एप्पल की एक रेंज है, जो है हमारे पास किलोवाट में कितने जूल्स होते हैं, किलोवाट आवर में। एयर की डेंसिटी है, मास ऑफ प्रोटेक्टर है। तो ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट वीक कोशिश कीजिएगा आप ये सारे यूनिट्स याद रखें। सिमिलरली हम लोग ओ लेवल्स में कुछ जो है IGCSEs में कुछ पावर्स की वर्किंग किया करते थे, पीको, नैनो, माइक्रो, और उनकी जो है एक्सपोनेंट्स को याद करते थे और उनके सिंबल्स हमें पता होते थे। तो ये आपको याद होने चाहिए किस तरीके से हैं ये सारे सिंबल्स, पार्ट है चैप्टर में आते हैं। जैसे 943 किलोमीटर इज बेसिकली गोइंग टू बी इक्वल टू 943 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 3 किलोमीटर्स, ठीक है। गीगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है तो 120 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9 हो जाएगा गीगाहर्ट्ज। इसी तरीके से जूल्स को अगर आपने जो है कन्वर्ट करना है, ये यू नहीं होगा, ये कुछ और होगा। ये हमारे पास यू ही था, माइक्रो ही है, पर ये छोटा यू है माइक्रो वाला, और ये माइक्रो का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे भी माइक्रो का सिंबल थोड़ा गलत हो गया, माइक्रो है तो 9.3.94 माइक्रो जूल्स आ जाएगा। सिमिलरली अगर इसको गीगा में करना है, गीगा होता है 10 टू द पावर 9, तो आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेके जाएंगे, एंड देन अगेन 0.00934 गीगाहर्ट्ज। इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो पेपर के अंदर आ रहे होते हैं। ओके, तो और आंसर्स जो होते हैं ए लेवल्स में, दे आर सपोज टू बी विद इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने भी देखे लकीली सारे आंसर्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर अंदर दिए। तो आंसर्स ऑफ ए लेवल्स मस्ट बी गिवन इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑन दैट नोट मैं इस पॉइंट को जो है एंड करता हूँ। ये सारे पास्ट पेपर्स जब हम लोग करेंगे होपफुली, बट ये है कि ये कुछ लेक्चर्स के अंदर कर रहे होंगे। आप अब इतने प्रिपेयर्ड हैं कि इस जो मेरा ये नोट्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज वाले, इनको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी में हम लोगों ने जो है वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी और सबके बेस यूनिट्स निकाले थे, इसको हम लोग जो है आप अपने खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, निकालिएगा, और होपफुली आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर पे मूव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा गाइस।